गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशलपूर्वक होंगे। जैसा कि बच्चों हमने बताया, आज की वर्कशीट नंबर हमारी 73 है। बच्चों आज दिनांक 30 दिसंबर 2020 है। आज का विषय हिंदी कक्षा 9 की बात कर रहे हैं हम। बच्चों आज सवैये रसखान की पुनरावृत्ति है। बच्चों जैसा कि हमने पहली वर्कशीटों में भी आपको बताया है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों हमने 2-3 वर्कशीटों में बताया पहले कि एक बार किस तरह से जो रसखान जी है प्रत्येक वस्तु का रूप धारण करना चाहते हैं, तो वो ब्रज का धरना चाहते हैं जिससे ब्रज से उनका लगाव रहे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से उनका लगाव रहे। एक में गोपियाँ कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं जिससे उनकी वो कृष्ण की भक्ति में विलीन रह सकें। चलिए अब हम आज की जो काव्यांश है उसमें हम बताना चाहेंगे आपको। गोपियाँ पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक है। उनकी आवाज़ को वो सुनना नहीं चाहती क्योंकि वो उससे दूर जाना चाहती है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट और उसकी मधुर धुन के कारण वो फिर उनके पास आ जाती है और उनके प्रेम के बिना नहीं रह सकती। उसका वर्णन है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे प्रत्येक वीडियो हमारी आप तक आसानी से पहुंच सके। कानिन कानिंदे उंगरी रहिवो जबहि मुरली धुन मंद बजे, मोहिनी तानन सो रस खाने अटा चढ़ी, गोधन गेह तो गेह टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन को कालई को कितनो समझई, मायरी व मुख की मुस्कान समहारी न जय न जय न जय। एक काव्यांश है। काव्यांश के कुछ कान इन कानों में वह उसके दे देना, समझे समझाना, उंगली उंगली, मायरी सखिया, रवि रहना, धुनी मधुर आवाज, वजह बजाना, मोहिनी मधुर ध्वनि, तानन तान आना, आनंद आना, गोवर्धन गोधन गोवर्धन, तेरी आवाज़ देकर बुलाना। इस तरह के शब्दार्थ जिनका अर्थ मैंने आपको बताया। बच्चों जैसा कि मैंने आपको इन शब्दों का अर्थ बताया, अब आगे हम इस काव्यांश को पढ़ेंगे। कानिंदे उंगरी रहीबो जबई मुरली धुन मंद बजे। कवि का मानना है जैसे ही मंद मंद भगवान श्री कृष्ण अपनी मंद मंद ध्वनि बजाने लगते हैं, बांसुरी बजाने लगते हैं, तो हम अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं, उनकी धुन को नहीं सुनना चाहते और हम उसको बिल्कुल अपने आप को सुना कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उनकी मधुर ध्वनि हमारे कानों में जाने लगती है तो हम अपने आप को नहीं रोक सकते। मोहिनी तानन सो रसखानी अठा चढ़ी, गोधन गए तो गए। भगवान श्री कृष्ण उस ध्वनि को बजाने के लिए अर्थात बांसुरी बजाने के लिए महल पर चढ़ जाते हैं, वहाँ से वो ध्वनि बजाते हैं और गीत गाते हैं। हम ना सुनते हुए भी उनकी जैसे ही ध्वनि हमारे कानों में जाने लगती है हम सुनने लगते हैं और हम उनकी ओर दौड़ी चली जाते हैं। टेरी कहो शीघ्र ब्रजलोकिन कालीन को कितनु समझे, मायरिया मुख की मुस्कान समाये न जय न जय न जय। उसके बाद वो कहती हैं कि उस मुख की छवि जाने कैसी है। वो प्यारी मुस्कान है जिसके बारे में हम बताना चाहती हैं कि हम नहीं चाहते हुए भी हम उसकी ओर दौड़ी चली आती है और हम उनकी भक्ति में विलीन हो जाती है। अर्थात कवि का मानना है, चाहे कृष्ण, कवि जी कहते हैं कि इस जो गद्यांश इसमें बताया गया है बच्चों, कि रसखान जी ने इस काव्यांश में बताना चाहते हैं जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तब वे उस बांसुरी की धुन में कुछ नहीं सुनना चाहती, धुन को नहीं सुनना चाहती। वे अपने दोनों कानों को उंगली से बंद कर लेती हैं। उनका मानना है कि चाहे कृष्ण महलों के ऊपर चढ़कर अपनी बांसुरी बजाएं और गीत क्यों ना गाएं, तब भी उसको नहीं सुनना चाहती। तब तक मुरली की मधुर धुन का एहसास उनको नहीं होता, लेकिन जब एक बार उनके कानों में उसकी मधुर आवाज़ चली जाती है तब वो अपने आप को नहीं समझ पाती हैं। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान बहुत प्रिय है
उसको देखकर कोई भी उनके वश में हो सकता है। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, इसी कारण से गोपियाँ अपनी लाज शर्म त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ी चली जाती हैं और उनकी भक्ति में विलीन हो जाती है। इस तरह से इसका एक काव्यांश है, उसका अर्थ मैंने आपको बताया। चलिए, इसमें नीचे भी शायद दिया हुआ है व्याख्या का अर्थ, तो आप पढ़िए, ध्यान से सुनिए। अब इसमें कुछ प्रश्न है बच्चों, उन प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्य में गोपियाँ क्या करना चाहती हैं? तो बच्चों, इस गद्यांश में गोपियाँ के अनुसार कृष्ण की मुरली की धुन नहीं सुनना चाहती। जो प्रश्न है, प्रस्तुत गद्य में गोपियाँ क्या क्या नहीं करना चाहती, तो वो सबसे पहले मुरली की धुन नहीं सुनना चाहती और उसकी मुस्कान भी देखना नहीं चाहती। चलिए, दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा जो है, गोपियाँ श्री कृष्ण के आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं? क्योंकि बच्चों, उन्होंने उनके मुंह की आकर्षक मुस्कान देख ली तो वे उनके वश में हो जाएंगी और इस कारण उनकी मुस्कान से बचना चाहती हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न बच्चों, तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में मायरे व मुख की छवि मुस्कान समझे निजे 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 का क्या अर्थ है? बच्चों, इसका अर्थ है कि गोपियों के अनुसार, जब गोपियों के अनुसार मुख की, उनके मुख की जो छवि इतनी प्यारी है कि उसको देखकर भी उनके वश में अपने आप ही कोई भी हो सकता है। अर्थात गोपियों की मुस्कान इतनी प्रिय है कि उस मुस्कान को अगर कोई देख ले तो स्वयं ही उनकी मुस्कान के कारण उनकी ओर खींचा चला आता है। पांचवा बच्चों, जिस पंक्ति में कवि रसकान जी का नाम आया उस पंक्ति को लिखिए। तो बच्चों, इसमें रसखान जी का जो नाम आया है वो पंक्ति है, एक मिनट, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गे तो गे तो गे है तो गे है, ये पंक्ति है जिसमें रसखान का नाम आया है। अब बच्चों, पांचवा है, इस सवैयों को पढ़कर उस आपको निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझ आए उन अर्थों को लिखिए। इसमें कानिनी मोहिनी काली दे गे उदा अंगुरी तानन समझे रहिबो गोदन मायरी धूर धुनी टेरी सम्हारी बजे सिगरे जन नजे। इन शब्दों का अर्थ मैंने बच्चों, जब हमने ये काव्यांश शुरू किया उस समय मैंने बताया, तो आप मेरा शुरू से जब सुनोगे तो आपको उनका अर्थ समझ आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको जो मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद बच्चों।